हम लोग मैथमेटिक्स को क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार पंक्ति के साथ। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मैथ का क्लास को स्टार्ट करने से पहले एकदम मोटिवेशन आना चाहिए, नहीं तो पता चला कि बच्चा नींद ले रहा है कि सर सोए नहीं रात को। ठीक है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, तो चलो मैथ पढ़ते हैं अभी। देखिए अभी जो है आज हम लोग 2-3 क्लास हम लोग मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे, तो जितना भी एमसीक्यू आपका आएगा सारा एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। तो सभी को ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग को आता है, पहला क्वेश्चन आपका आता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग लगभग आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। ये क्या करेगा, ये आपका एक रिलेशन दे देगा, इसको जो है ये -2 मीन को कभी इधर ले आएगा, कभी ये 3 को कभी इधर ले आएगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हो सकता है एग्जामिनर आपको -2 मीन को लेके आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकता है, जैसे मोड है ना, सभी को पता होगा कि मोड प्लस 2 मीन और डिवाइडेड बाय 3 ये हमारा हो जाएगा मीडियन। ऐसे भी लिख सकता है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इसी फॉर्मूला से ये सबको निकाल सकते हैं। तो याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद कैसे रखेंगे, याद करने का एक शॉर्टकट हम पहले भी बता चुके हैं कि 3 माइनस 2 कितना होता है 3 और एक होता है 2। मतलब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। 3 माइनस 2 कितना होगा 1 होगा ना, तो हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सभी को ये वाला याद रखोगे एमसीक्यू के लिए। और दूसरा हमारा जो आता है, और जो है मॉर्निंग में कल हम लिमिट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सीरीज से रिलेटेड हो, चाहे प्रूव करने वाला से रिलेटेड हो, जितना भी क्वेश्चन लिमिट का है, क्वेश्चन बैंक में 10 साल का सारा क्वेश्चन को हम कल मॉर्निंग में करवा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है एक क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये हमारा होता है n a टू द पावर n माइनस। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला आपको प्रूव करने भी दे सकता है एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का, या आपका एमसीक्यू में भी दे सकता है। इसका प्रूव करने जो है लिमिट वाला जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को हम मॉर्निंग में बताएंगे, सब लॉजिक से समझ में आएगा सभी को। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। क्या बोल रहे हैं, ये बता दीजिए ना। क्या मतलब बताते, ये फॉर्मूला बाबू याद करना पड़ेगा, ये नहीं सर, फॉर्मूला इसका याद डेरिवेशन करना। नहीं, इसका डेरिवेशन हम बताएंगे, वही तो बोल रहे हैं कि लिमिट का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम मॉर्निंग में बताएंगे, लिमिट का जितना भी क्वेश्चन है। तो अभी एमसीक्यू बता रहे, तो एमसीक्यू का एक साथ सीरीज चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये आपका क्या होता है, ये जो आपका n पावर में रहता है ना, ये n पावर में इस टाइप से कोई सर्कल वगैरह मत कर देना एग्जाम में। एग्जाम में अगर कोई सर्कल वगैरह कर दोगे तो हो सकता है कि आपको जो है ना नंबर कटेगा। तो ऐसे सर्कल मत करना। ये जो n है, n आपका जंप मार के पहले आ जाता है और a टू द पावर n माइनस 1। तो इसको जो है सभी को याद रखोगे। अब क्वेश्चन 3 में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x। इसका कितना वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, ये होता है 1, ये आपका कितना होता है 1 होता है। तो ये सब जो है आप लोग सभी को याद करोगे। और सभी को पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, ये आपका होता है 1। ओमेगा क्यूब आपका होता है 1 और ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका होता है 0। ये जो है एक बार आपका एग्जामिनेशन में पूछा था ये वाला
ये आपको क्या पूछेगा, आपको बोल देगा सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपको बोलना है 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो इसको याद रखोगे। एक बार जो है आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में पूछ दिया था कि ओमेगा के पावर में 43। चलो सभी को इसको बताओ, तो देखते हैं कितना कोई याद किया है। इस सब अभी मस्ती कर रहा है। ओमेगा के पावर 43 एक बार एग्जाम में पूछा था, सभी को इसका आंसर बताओ। ओमेगा के पावर में 43 आंसर बताओ जी सभी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं ना जो बोल रहा है कि सर पुष्पाराज में नहीं झुकेगा, मैं नहीं बताएगा, ऐसा तो कोई नहीं ना है जी। सर 1 चलो बताओ सर ओमेगा सर। और कुछ बताओ। सर ओमेगा ओमेगा और कुछ बताओ। ओमेगा सर ओमेगा। आप लोग जो है ना रिवीजन वगैरह नहीं करते हो, हमको लग रहा है पुष्पाराज आप लोग 2 बार देख लिए हो, एक तो पुष्पा है पुष्पाराज 2। यहाँ पे ओमेगा की पावर 43 है। हम फॉर्मूला लिखे हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमको पता है कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर आयोटा रहेगा तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, अगर क्यूब रहेगा 3 रहेगा तो हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा ओमेगा। आंसर कितना होगा ओमेगा। तो इसको जो है सभी को याद नहीं रखना, हो सकता है ओमेगा के पावर 46 बोल दे, 50 बोल दे, 100 बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो इसको जो है आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जामिनेशन में पूछता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जाम में आप लोग को पूछ चुका है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल, अभी राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी राइटिंग का ट्रेनिंग हम ले रहे हैं धीरे धीरे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा आप लोग बताइए तो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन। कुछ बच्चा जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना सभी को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चा तो इसको इंटीग्रेट कर दिया था एक बार, तो इसको इंटीग्रेट नहीं करना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक आप लोग जो है एग्जाम में पूछा था डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, पूछा था कॉस इनवर्स ax। चलो सभी को बताओगे, कार्तिक इस बार आप नहीं बताओगे, गर्ल्स में इसको बताइए। चलो इसको बताओ कॉस इनवर्स ax, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। इसका क्या होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कौन बताएगा इसका आंसर। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप गर्ल्स हो जी, हम बोले गर्ल्स को बताना है तो गर्ल्स को बताने का सर। मौका दीजिए, गर्ल्स बताइए। अच्छा हम जितना भी क्लास में बोलते हैं, ठीक है, तो किसी को मतलब टेंशन वगैरह नहीं लेना है कि सर हम बॉयज हैं आप गर्ल्स बोलते हैं, ये सब एज ए मतलब पढ़ाने के लिए आप लोग को इंटरेस्टिंग वे में हम ये सब बोलते हैं। अगर किसी को खराब लगे तो हमको बता देना कि सर हमको आप बोलते तो खराब लगता है, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलेंगे। तो हम ऐसे किसी को मतलब ईगो नहीं लेना, हम ऐसे मजाक करते हैं कि ताकि आपको समझ में आए और इंटरेस्टिंग वे में लगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा है, चाय भी पी रहे फिर भी सो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को जो है टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही बोलते हैं। समझ में आ गया कुंदन, किसको बोले थे। ए बाहर आ जाएगा। अच्छा ए बाहर आ जाएगा, नहीं इसका देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आप लोग जो है ना सही से रिवीजन नहीं करते हो, सही से रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप लोग थोड़ा सा रिवीजन क्या कीजिए, ठीक है। कॉस इनवर्स ए एक्स, कॉस इनवर्स ए एक्स, देखिए कॉस इनवर्स ए एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सी है, सी मतलब क्या नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है ए एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स था तो एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ पे तो ए एक्स है तो यहाँ पे लिख दें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत।
अब यहाँ पे जो है x था इसीलिए लिखे इंटू 1, यहाँ पे x के जगह क्या है a है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस टाइप से a। किसी को दिक्कत है तो बताइए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस टाइप का, किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में? अब इसको ये कुछ जैसे हम बोल रहे हैं, देखो बाबू इसमें जो है cos इनवर्स अगर x रहता, ठीक है, cos इनवर्स x रहता तो हमको पता है कि इसका आंसर होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x में कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, लेकिन ये जो है आपका है cos इनवर्स ax है, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x था तो x लिखें, यहाँ पे ax है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 लिखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे a लिख दे। किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं ना? ये सब सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आया था dy/dx ऑफ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा क्वेश्चन बैंक में जो हम नहीं बताएंगे, सारा क्वेश्चन A to Z बताएंगे। लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन आगे बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन पीछे बता रहे हैं। कल जो है लिमिट का जितना भी क्वेश्चन है 10 साल का सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, वो भी ट्रिक के साथ। 2 to the power x, इसको जो है चलो बताओ तो, बॉयज में बताओ, काफी कुछ छोड़ के बताओ तो। 2x log a 2x log 2 2x नहीं बोलना बाबू, देखो ये होता है 2x मतलब गुना में, ये होता है 2 के पावर में x, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर में x log log 2 a, ये मतलब क्या 2, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आया था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो ये बोला था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन नहीं था जी। ये क्वेश्चन था z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, ठीक है। इसको आप लोग निकालना है z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चलो इसको निकाल के सभी को बताओ तो। z इनवर्स कितना होगा? z इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कितना होगा सभी को लगता है? 3/25 minus 4 iota by 25। चलो और कोई बताओ, लग रहा पानी पूरी ज्यादा खाए हो क्या करते हैं? नो सर, लग रहा आप ज्यादा नहीं खाए हो। यस इसको सर, बताओ, इतना ही इसका आएगा। 3/25 माइनस 4/25। देखिए इसका जो है एक एक इसका शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। सभी को शॉर्टकट को ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा शॉर्टकट बताएंगे ना कि आपको विश्वास नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखेंगे आंसर बता देंगे। बहुत खतरनाक शॉर्टकट है ये, तो इजी है। इसमें क्या करना है, जैसे जेड इनवर्स आपको निकालना है ना, तो जो भी आपका दिया है उसको एज इट इज लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो लिखना है माइनस, और माइनस है तो लिखना है प्लस। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो प्लस है, तो इसको लिख देते हैं -3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, दोनों का स्क्वायर, नीचे में क्या करना है, दोनों का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे लिखेंगे 25। वही आया कि नहीं आया? ये सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लोगे। अगर ये वाला नहीं समझ में आया शॉर्टकट, तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम चीज, ये वाला सभी को समझ में आया? ये जो है कभी कभार पूछता है जी एग्जाम में। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यहाँ पे अभी 9 क्वेश्चन लिखे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख ही देते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हम बार बार बताएंगे, आप लोग को याद भी होगा। क्वेश्चन जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n
-1/x। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? n n होगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू आता है तो उसको सॉल्व करने का नीड नहीं है, डायरेक्ट जो भी पावर में रहता है वही आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा n। ये क्वेश्चन काफी 2-3 बार पूछ रहा है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा n। 10 क्वेश्चन में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। सर बोलो सर वहाँ पे 25 कैसे आया? जैसे बाबू देखो, इसमें जो है अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करना है माइनस। ठीक है, तो हमने माइनस किया, और जो भी आपका लिखा है उसको एज इट इज लिखना है, लिख दिए। और नीचे में क्या करना है, √3 का स्क्वायर, सॉरी इसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25 और 25। इसका स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 25, तो 25 लिखे हैं, 25 लिखे। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस होता। आया समझ में? ये वाला फॉर्मूला Yes, अगर sir. आप लोग याद कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला है, अगर किसी को शॉर्टकट याद नहीं रहा तो ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है, मतलब सिर्फ एक रिमोट को प्रेस करने का नीड है, सब लिखा हुआ पहले से आ जाएगा। टीचर को ओम्स लॉ पढ़ाना, ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस पढ़ाना, रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। फटाफट आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 2 चलो इसका आंसर सभी को बताओ, इसका आंसर कितना होगा? ज्यादा तो सर बड़ा नहीं ना लिख दिया। सर x+2 सर 4 सर x + 4 4 होगा। 4 सर। और कोई बताओ? गर्ल्स में जो है कुछ कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं बताती है। राजनंदिनी कितना होगा आंसर? हम सभी से पूछेंगे। 4 होगा। 4 होगा ना? तो इसका जो है हमको पता है कि सर इसका आंसर होता है na के पावर n-1। ठीक है, n मतलब क्या? n यहाँ पे 2 तो लिखे 2, a मतलब होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 - 1 तो यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पे लिखिए 4। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है इफ a इज इक्वल टू a1 - cos थीटा एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है a थीटा प्लस साइन थीटा, तो आपको फाइंड करना है। फाइंड, ये भी 1 मार्क्स में ही पूछा गया था, पूछना नहीं चाहिए 1 मार्क्स में। dA/dV। सबसे पहले आप लोग को ये बताना है कि किस तरह का डिफरेंशिएशन, अगर आपसे पूछे लोगरिथमिक है, पार्शियल है, किस तरह का डिफरेंशिएशन, कि इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है। पैरामेट्रिक है सर। सभी को याद है ना कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना होगा। इसको जो है सॉल्व करके सभी को बताइए। कार्तिक आपको नहीं बताना, ठीक है? बाकी सब बताओ तो इसको सॉल्व करके। ये हमको पता है कि अगर x इज इक्वल टू कुछ लिखा है, y इज इक्वल टू कुछ लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो याद होना चाहिए सभी को, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा दिया है a, हम बना ही देते हैं, ठीक है? आप लोग तो बना लोगे, हमको पता है, बना ही देते हैं। a इज इक्वल टू a 1 - cos थीटा।
तो ये इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आप लोग बताइए, तो किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए डिवाइडेड बाई डी थीटा। ए तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का होता है 0, कॉस का होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब उसी तरह y लिखते हैं अगेन। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर कोई बच्चा लिमिट को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, सपोज लिमिट को कोई सॉल्व किया, बहुत सारा बच्चा ऐसे लिख रहा है, ऐसे इस टाइप से, सर हम लिखेंगे पेज बचा रहे हैं, ऐसा मत लिखना, सबका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। अगर इस तरीके से लिखा जाता है, कहीं देखियो बुक में कि पैराग्राफ लिखा जाता है, फिर क्या अंतर है कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सभी का एक फॉर्मेट होता है। जिस तरीके से लेटर हम लोग जो लिखते हैं, तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है, नोटिस का एक फॉर्मेट होता है, ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, उसी तरह मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है। तो कोई बच्चा ऐसे करके मत लिखना, सही है लेकिन मार्क्स आपका कट जाएगा। और जो भी एग्जामिनर आपको जो है चेकर जो भी कॉपी चेक करेगा, उनको पता चल जाएगा कि आपको पता नहीं कि कैसे लिखना है, तो आपको मार्क्स काट लेगा। तो ध्यान देना, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि लंबे लंबे ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको भी सभी को याद रखोगे, इसमें गलती नहीं करना इस टाइप से किसी को भी। क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होगा, आप टेंशन काहे ले रहे हैं, सारा कुछ होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस 2 बार कंप्लीट होगा, तब आप लोग का एग्जाम होगा। ऐसा होगा नहीं कि हम पढ़ाएंगे नहीं और आप लोग को नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने से पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे। वो वाला चैप्टर जो है हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, और थोड़ा सा आप लोग रिवीजन भी साथ साथ में होता चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम 3 दिन पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वो जो आप खत्म हो जाएगा। खत्म करना कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं तो कल से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू ए, हम तो बोले नहीं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे। जब अभी हम मैथमेटिक्स पढ़ा के फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, तो मैथमेटिक्स तो अपना सब्जेक्ट है, उसको तो पढ़ाएंगे ही। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना हो जाएगा डी ए। हाँ लास्ट में पढ़ाएंगे इसको, मतलब अभी नहीं, 2 दिन के बाद उसको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एमसीक्यू थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद लिमिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को पढ़ाएंगे। नहीं तो कल ही पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है। ए को ले लेते हैं डीबी होगा, थीटा। क्या बोल रहे हैं? डीबी होगा ना, अच्छा हाँ डीबी होगा, सही बोल डीबी रहे हैं, बाई डी डीबी बाई डी थीटा। तो ए का ए लिखे, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। तो हमको निकालना है देयरफॉर डी ए डिवाइडेड बाई डीबी, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, DB। ये है आपका अलग और ये है चीज दोनों अलग। अगर दोनों में जो है ये वाला जो है डेल है, ठीक है, ये आपका डी है, दोनों अलग अलग चीज है, तो इसको ध्यान में रखना। कोई बच्चा जो है दोनों को सेम लिखता है, तो सर इसको स्मॉल डेल कहते हैं ना? हाँ इसको बोलते हैं स्मॉल डेल और इसको बोलते हैं कैपिटल डेल। इसको बोलते हैं स्मॉल लैम्डा, इसको बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये सब हम इसीलिए अभी बता रहे हैं। तो डीए अपॉन डीबी, तो डीए क्या है, डीए है आपका ए साइन थीटा, और यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है ए 1 प्लस कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का खेला है इसमें। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। एकदम सभी को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अपना नाम भूल जाइए, लेकिन ये सब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अपना नाम भूल जाइए लेकिन ये सब भूलना नहीं, एकदम पूरे याद रखना है। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 2 cos cos स्क्वायर square थीटा theta by 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 थीटा बाय 2। सपोज यही वाला क्वेश्चन आता, ठीक है, 8 मार्क्स का, यही सपोज यही क्वेश्चन आता और हमको सपोज सॉल्व करने नहीं आ रहा है। मेरा दोस्त आगे बैठा था, बोले कि बाबू दिखा दो समोसा खिलाएंगे, लेकिन वो नहीं दिखाया, आधा दिखाया और नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमको इतना पता है कि 10 थीटा बाई 2 इसका आंसर होगा, लेकिन बीच का दिखाई नहीं रहा। इतना रिक्वेस्ट कर रहे नहीं दिखा रहा है, तो क्या करना है कि कुछ भी लिख देना बीच में 2-3 लाइन और लास्ट में इस तरह करके और लिख दीजिए आंसर।
ठीक है, चल दीजिए लिख के। एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश। उतना चेक थोड़ी ना करेगा स्टेप वाइज, आंसर देखेगा tan θ/2 नंबर देके चला जाएगा। लेकिन जिसका किस्मत खराब है तो नंबर कर सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखोगे। आया सब कुछ समझ में? अच्छा, sin x कैसा फंक्शन है? गर्ल्स लोग बताइए, sin x कैसा फंक्शन है? fx इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। गर्ल्स लोग बताइए कि sin x जो है कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है sin x? बताइए तो इसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब हम नाम लेके पूछते हैं, ठीक है? चलो कोई बताओ, sin x कैसा फंक्शन? हम तो बताए हैं ऑड फंक्शन है। और कोई बताओ? ऑड फंक्शन है सर। ऑड फंक्शन है ना, ये हमारा है ऑड फंक्शन। एक चीज याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन fx है और अगर नेगेटिव देने के बाद अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो ये कहलाता है कि ऑड फंक्शन है। ये हमारा ऐसा फंक्शन है ऑड फंक्शन। लेकिन अगर नेगेटिव देने के बाद, अगर यहाँ पे जो है नेगेटिव देने के बाद ये अगर पॉजिटिव हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका इवन फंक्शन है। ये हमारा क्या है? इवन फंक्शन है। तो इसको याद रखोगे, इससे भी एक तरह का क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। मतलब कोई भी अलजेब्राइक आपका दे देगा x² + 2x + 5 और बोल देगा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो आपको चेक करके देखना है। अगर माइनस आ गया तो ऑड फंक्शन है और पॉजिटिव आ गया तो आपका इवन फंक्शन है। आपको पता है कि साइन में अगर -x लिखेंगे तो साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। इसलिए हमारा साइन जो है वो आपका ऑड फंक्शन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? आप लोग तो बहुत तेज हो जी, एक बार में समझ में आ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लिमिट में प्रॉब्लम होता है सर। अच्छा लिमिट का जो है जितना भी क्वेश्चन है, लिमिट का जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन को हम बता देंगे कल। और हर एक क्वेश्चन को आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो हम लोग में जो है सर बोलते थे समझ में आया जी, तो बोलते थे हाँ सर धीरे से। और जब मतलब पूरा गुस्सा जाते ना कि अभी बोर्ड में बुलाएंगे तो सर समझ में नहीं आएगा फिर से बोलिए ना, तो ऐसे होता था, समझे? क्लास में जो है हम लोग पढ़ते थे, 120 बच्चा था, 3-3 सेक्शन का। अब बोल दिए समझ में नहीं आया, सब बच्चा देख के हंसेगा, तो बोलते थे हाँ सर समझ में आया। लेकिन सर जब गुस्सा हो जाते थे ना, बोलते नहीं सर समझ में नहीं तो नहीं आया, एक बार फिर से बताइए ना। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। आप लोग पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता था हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया, लिमिट x टेंड्स टू। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ तो कौन सा साल पूछा गया, तब पता चलेगा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है कौन सा साल पूछा गया, ये बताओ पहले। आप लोग को एग्जाम देना है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक तो देखना 2022 होगा। में सर, 2022 में। 2022 में पूछा है, ठीक है। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है कि सर एक फॉर्मूला होता है। अच्छा इसमें क्या करेंगे, इस टाइप से इसको कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - 1, इसको x से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। और इसको जो है हम लोग लिमिट को सेपरेट करके इस टाइप से कर देते हैं b⁴x - 1/x। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए सबसे पहले। हम लोग जो है ऊपर नीचे x से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - 1/x। इसका फॉर्मूला क्या होता है? log a। log a होता है, ठीक है। याद रहेगा तो फटाफट बनेगा जी। ये होता है log b। अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया ऑप्शन में तो इसको ऐसे भी लिख सकता है ऑप्शन में, log a टू द बेस b। ये इसका आंसर दिया होगा। किसी को दिक्कत ये वाला क्वेश्चन में? नो सर। सर ये फॉर्मूला है क्या? हाँ फॉर्मूला है, ये वाला जो है ना, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, सिंस ये आपका फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - 1/x। ये फॉर्मूला हम लिखाए होंगे क्लास में, ये होता है log a, ठीक है।
और यहाँ पे अगर a की जगह में b रहेगा तो हो जाएगा log b, तो वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे था a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर x माइनस 1, और अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो वो बोल सकता है कि सर अगर x से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला में आ जाएगा, तो हम ऊपर नीचे x से डिवाइड किए कि ताकि वो फॉर्मूला में आ जाए और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और एक कुछ जो है आप लोग को बताते हैं, वो वाला जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ भी है, अब बोलिएगा तो हम प्रूफ भी कर देंगे उसका। एमसीक्यू में आता है, अभी एमसीक्यू का और क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए, ये सब क्वेश्चन सभी को प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, कितना नंबर तक हुआ था जी ये वाला, नंबरिंग कितना तक हुआ था? 14. अच्छा 14 तक हुआ था। एक क्वेश्चन जो है आप लोग को आया था, z इज इक्वल टू, z मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 रूट अंडर -3। इसको जो है पोलर फॉर्म लिखने के लिए आया था 2 मार्क्स का। शॉर्ट में बताओ पोलर फॉर्म इसको लिख के, z इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट -3। ये आपका जो है पोलर फॉर्म लिखने के लिए आया था एक बार, तो सभी को बताओ इसको पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है लिख देते हैं एक बार, हो सकता है बहुत लोग को याद नहीं हो। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमको ये समझ में नहीं आया इसका नाम पोलर फॉर्म काहे है, पोलर फॉर्म मतलब भालू वाला फॉर्म काहे रखा पता नहीं। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसका बताइए कितना होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया था एग्जाम में लेकिन हम ऑप्शन नहीं दे रहे। इसका कितना होगा जी आंसर। सबसे पहले r का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, r का मतलब अंडर सर, रूट two होगा इमेजिनरी सर। पार्ट जेड होगा सर, वहाँ जेड होगा ना सर, कहाँ पे z होगा। मॉडुलस ऑफ जेड निकलेगा ना सर, आर का मतलब वही मॉडुलस ऑफ जेड। अब सही है। यस सर। ऐसे नहीं होता है जी, ऐसे होता है जैसे मॉड नहीं जेड सर, का मतलब सर ये आर होता जो है लिखे जी, ना सर, वो जो आर ये लिखे ना वाला वही होता है। मॉडुलस ऑफ जेड था। यस सर। हाँ यही है। तो इसमें r इज इक्वल टू कितना हुआ। अच्छा पहले जो है ये क्वेश्चन आपका पोलर फॉर्म में, अच्छा 2 आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस रूट 3 आयोटा, क्योंकि हमको पता है कि रूट अंडर -3 है, तो हमको पता है कि इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1, और ये हमारा हो गया रूट अंडर 3, और इसका मतलब होता है आयोटा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3 आयोटा, लिख सकते हैं कि नहीं। सर इसका पोलर फॉर्म आएगा जेड इक्वल टू 2 cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। तो यहाँ यस पे सर, ये आ r रहा कितना है होगा, r हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, हम शॉर्ट में बनाते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो उतना लंबा चौड़ा हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका अल्फा, अल्फा होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है -√3 और रियल पार्ट है 1। एक चीज याद रखना, बहुत कोई क्या करता है, मन किया तो कोई ऐसे लिख दिया, नहीं सर हमको तो ऐसे मन कर रहा है लिखने का, ऐसे नहीं लिखना, इसमें मॉड होगा हमेशा। ठीक है, क्या होगा मॉड, और मॉड होगा तो ये हमारा आ जाएगा √3। अब ये है 1 माइनस √3 आयोटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है, एक चीज याद रखना है कि जो भी आपका पॉजिटिव होता है, जो भी आपका पॉजिटिव होता है वो होता है cos थीटा, और जो भी आपका नेगेटिव होता है वो होता है साइन थीटा। तो ये हमारा जो है 1 जो है आपका क्या है रियल नंबर है, इसलिए cos थीटा हुआ, और जहां इमेजिनरी पार्ट जो भी नंबर रहता है वो रहता है साइन थीटा। अगर ये आपसे पूछे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम सर, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में। Fourth quadrant ठीक है, में. हमको फोर्थ पता क्वाड्रेंट। है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं लोग, सिनेमा देखने, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। मतलब cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए और साइन थीटा नेगेटिव होना चाहिए। तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ में होता है। 4 हमारा क्या होता है थीटा सिंपली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट, मतलब सॉरी यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3, यहाँ पे π/3 लिख देते हैं,
यहाँ पे पाई बाई 3। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म, हाँ रियल पार्ट तो हमेशा cos थीटा ही होगा ना, या वो माइनस या प्लस जिसमें भी रहे। हाँ, माइनस प्लस कुछ भी रहे, आपका जो रियल पार्ट हमेशा cos थीटा होता है और साइन थीटा हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं, z इज इक्वल टू आर, आर का मतलब क्या 2, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा मतलब पाई अपॉन 3। यहाँ पे माइनस थीटा ना होता है जी, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा होता है कि माइनस थीटा होता है? तो माइनस थीटा होता है। माइनस थीटा होता माइनस है। थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि cos माइनस थीटा ये होता है cos थीटा, और साइन माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा यहाँ पे होता है माइनस माइनस साइन साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये हमारा हो जाएगा पोलर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म। एक क्वेश्चन अभी आप लोग बनाओगे, इसका ट्रिक था ना सर, एक वो वाला बता दीजिए ना। यहाँ पे ट्रिक तो यही है जी, डायरेक्ट मतलब देख के ही आंसर बता दोगे कि ये हमारा कॉस है, ये हमारा साइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लगेगा तो पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, सिंपल। इसमें ट्रिक क्या है, तो डायरेक्ट आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ टी जो है यहाँ पे दिया है 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ टेन थीटा, फाइंड एफ ऑफ टेन थीटा, ठीक है। इसको आप लोग बनाइए तो बहुत कोई लेफ्ट भी कर जा रहा है, इसको बना के बताओ पहले। तो सभी को इसको बना के बताओ तो कितना होगा आंसर। गर्ल्स में बताइए, गौरी, प्रिया, लक्ष्मी, नैन्सी, आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, पल्लवी, सीमा, सृष्टि। cos 2 थीटा होगा। cos 2 थीटा, और किसी का cos 2 थीटा आ रहा है? देखिए यहाँ पे एफ ऑफ टी पूछ रहा है, ठीक यस है, सर, मतलब cos टी 2 की जगह थीटा क्या आ रहा पुट है। करना है, टेन थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 cos थीटा। 2 थीटा का। तो ये भी जो है आप लोग याद रखोगे, ये भी हमारा पूछा करता है, ठीक है। इसको भी जो है आप लोग याद रखोगे। एक बार जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया था, e टू द पावर आई एक्स, तो हम लोग को पता है कि सर e टू द पावर आयोटा थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कि cos x प्लस आयोटा साइन x, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। एक चीज को एक ये वाला याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x, ये तो हम शायद अभी बताएं, ये होता है लॉग, ये भी पूछा था एक बार एग्जाम में। और दो क्वेश्चन बताते हैं, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना चाहिए हम लोग को। और दो क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं, ये वाला जो है प्रूव भी करके देख सकते हो, लेकिन आप लोग बस याद कर लेना, ठीक है। आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, कभी कभार पूछता है, पहले नहीं पूछता था। अगर आप लोग बोलोगे तो हम इसका प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन प्रूफ करने का नीड नहीं है, आप लोग बस याद रखना। जैसे पूछेगा द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स, कभी कभार पूछा है क्वेश्चन, देखे हैं साइन। ये 18 वाला भी एक फॉर्मूला है क्या, लॉग लिमिट वाला? हाँ, ये वाला जो है आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो है आपका क्या फॉर्मूला है, ये जो है आपका फॉर्मूला है, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है।
साइन एच एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस आयोटा साइन, इसको याद रखोगे, ठीक है, ये यूज नहीं होता है लेकिन कभी कभार एमसीक्यू में दे देगा। और एक जो है कॉस एच एक्स का याद कर लेना, इसका प्रूफ भी होता है कॉस, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, साइन एच एक्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ तो कोई, हाइपरबोलिक Sin फंक्शन सर। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। तो इसको जो है सभी को याद रखना, ये बोला कभी कभार पूछता है एग्जाम में, नहीं तो नहीं पूछेगा कॉस, तो यहाँ पे रहता है आयोटा एक्स, ये बोला जो है याद कर लेना, ठीक है, ये बोला नहीं दिया कोई बुक वगैरह में, RS अग्रवाल वगैरह में ये सब नहीं दिया है, तो इसको कम से कम दो को याद करना। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स तो होता है माइनस साइन आई एक्स, ठीक है, और कॉस एच एक्स का होता है कॉस आई एक्स, दोनों याद करके जाओगे एक ना एक एग्जाम में मिल जाएगा। इसका प्रूफ अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो लेकिन नीड नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और कल हम लोग मॉर्निंग में सभी को ज्वाइन करना, लिमिट का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और शाम में एमसीक्यू सीरीज चलेगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।